और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट। यूरोप के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद हैं। आज सेंट पीटर्सबर्ग में वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शिखर वार्ता करेंगे। 2 जून को प्रधानमंत्री आर्थिक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दोनों देश अपने सार्वजनिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे में कारोबार और निवेश मुख्य एजेंडा है। दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु और अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौता हो सकता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन में प्रधानमंत्री मारियानो राजोय से मुलाकात की। भारत और स्पेन के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, तेज गति की रेलगाड़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई अहम समझौते हुए। मैड्रिड में पीएम मोदी ने स्पेन की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। मोदी ने उन्हें भारत के साथ कारोबारी और आर्थिक रिश्ते बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश में अभी भी अपराधियों का खौफ खत्म नहीं हुआ है। इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं से मिलने मेरठ पहुंचे। जब मौर्य ने उनसे पूछा कि क्या अपराधियों की दहशत कम हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी बदमाश नहीं डरते। असमंजस में पड़े मौर्य ने जवाब दिया कि नहीं डरते हैं तो योगी राज में हम उन्हें डराएंगे। मैं पूछ रहा था, क्या जो अपराधी है वो डरा हुआ इसमें नहीं महसूस कर रहा? डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा? उसको डरा देंगे, नहीं ठीक है, सच बोलिए, उसको डरा देंगे। या तो वो अपराध छोड़ देगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कल पहली बार अयोध्या का दौरा किया। वहां योगी ने राम मंदिर का राग अलापते हुए कहा कि आपसी बातचीत से मुद्दा हल होगा और गंगा ही नहीं, सरयू नदी का भी कायाकल्प होगा। योगी ने इसके लिए ब्लूप्रिंट जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अयोध्या के साफ सफाई की जिम्मेदारी संभालेगी और संतों के जिम्मे आश्रमों के बाहर की सफाई होगी। यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक ली। बैठक में उन्होंने मंत्रियों, आला अफसरों के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने फिर दोहराया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज खत्म होगा और प्रदेश अपराध मुक्त बनकर रहेगा। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 28 अगस्त को लालू की रैली में अखिलेश और मायावती दोनों शामिल हो सकते हैं। मैनपुरी में अखिलेश ने कहा कि 28 अगस्त की रैली में कई सवालों का जवाब मिलेगा। राहुल पर अखिलेश ने कहा कि उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। केरल के कन्नूर में सार्वजनिक गोहत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 जून से केरल के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। ये तय माना जा रहा है कि केरल दौरे पर यह मुद्दा और गरमाएगा और अमित शाह कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। उधर केरल में कांग्रेस को वामपंथी दलों का साथ हासिल है। हम आपको बता दें कि कन्नूर गोहत्या कांड में कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की भागीदारी सामने आई थी। केरल के कन्नूर में गोहत्या पर चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में बैनर झंडा के साथ उन्होंने कहा कि देश में गोहत्या बर्दाश्त नहीं होगी। बीफ के मुद्दे पर मुंबई में भी बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गाय, झंडे और बैनर के साथ सड़क पर विरोध जताया और कहा कि सोनिया और राहुल केरल कांग्रेस की करतूत पर देश से माफी मांगे। बाद में पुलिस ने कई बजरंग दल कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीफ कांड की आंच अहमदाबाद भी पहुंची। यहां भी गोहत्या को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों में झड़प हुई। जब अहमदाबाद में साधु संत 48 घंटे का उपवास शुरू कर रहे थे, तब कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता के साथ जमकर हाथापाई हुई। भारत के हाथों लगातार मात खा रहा पाकिस्तान अब और बैट हमले की फिराक में है। कश्मीर में हिंसा की आग में घी डालने के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम सरहद पर गोलीबारी बढ़ा सकती है और कई आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश में है। सेना के सूत्रों की माने तो एलओसी के उस पार करीब 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर स्मार्ट फेंस यानी बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है और बाड़ लगाने का काम सबसे पहले जम्मू सरहद पर शुरू हुआ। नई फेंसिंग 5 स्तरों पर सुरक्षा खूबियों से लैस है। इस काम को साल 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में राज्य बोर्ड की 12वीं के नतीजों के बाद फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में बिहार बोर्ड के करीब 65% बच्चे फेल हो गए हैं। इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जी मेंस की परीक्षा पास कर ली है।
कई ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों की इंजीनियरिंग परीक्षा को क्लियर कर लिया है। बिहार में नतीजों के खिलाफ पटना में छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। बिहार में 12वीं के हैरान करने वाले नतीजों से पहले ही आज तक ने अपने कैमरे में उन शिक्षकों को कैद किया था जिन्होंने वैसी कॉपी की जांच की जिसके वो टीचर नहीं थे। साइंस और संस्कृत की टीचर इंग्लिश की कॉपी जांच करती दिखाई दी। ये भी खबर सामने आई है कि कम अंकों वाले छात्रों से परीक्षक पास कराने के लिए पैसे की मांग करते थे। बिहार में एक बार फिर से टॉपर घोटाले की खबर आ सकती है। बिहार में 12वीं के टॉपर गणेश नतीजों के बाद से ही गायब है। शंका इसलिए है क्योंकि गणेश झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं, लेकिन परीक्षा बिहार के समस्तीपुर से हुई। गणेश की उम्र 24 साल है। एडमिशन फॉर्म में भी टॉपर गणेश के मौजूद पता की कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा के जिंद में एक सरकारी स्कूल ऐसा है जहां पिछले 3 साल से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ है। इस खराब रिजल्ट के लिए जहां छात्र शिक्षकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं शिक्षक इसे स्टाफ की कमी करार दे रहे हैं। वहीं 0 रिजल्ट आने पर जिंद का जिला शिक्षा अधिकारी विभाग हरकत में आ गया है और कसूरवार शिक्षकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कर रहा है। बांग्लादेश में आए चक्रवाती तूफान मोरा के असर से उत्तर पूर्व में जमकर बारिश हो रही है। मणिपुर की नदियों में अचानक आई बाढ़ के पानी ने कई तटबंधों को तोड़ दिया है। इम्फाल में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पानी को रोकने के लिए लोग खुद बालू की बोरियों से रुकावट पैदा कर रहे हैं। चेन्नई के सिलेक्स बिल्डिंग में लगी आग अब तक नहीं बुझी है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक आग की लपटों में पूरी बिल्डिंग जलती रही। सुबह करीब 7:15 बजे इमारत की दूसरी से 7वीं मंजिल भरभरा कर नीचे गिर गई। आग पर काबू पाने के लिए 60 दमकल की गाड़ियों को लगाया गया है और 450 दमकल कर्मी राहत काम में जुटे हैं। मुंबई में बीती रात एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। जेजे फ्लाईओवर पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया और उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। पुलिस ने रैश ड्राइविंग का मामला दर्ज किया है। यूपी के जालौन में 6 साल की बच्ची से गैंगरेप की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रेप के बाद बच्ची को मारने की भी कोशिश हुई। तीनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। घटना के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी के गोंडा में दलित नाबालिग से रेप की खबर है। पीड़ित के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। हालांकि आरोपी फिलहाल गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के एक अस्पताल में वहीं के कर्मचारी ने 15 साल की बच्ची से